अब तक के मॉड्यूल में हमने देखा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अमेजोन पे, फिर प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में दोस्तों हमने देखा, जीटीएन एग्जामिशन के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद में सोर्स कैसे करना है प्रोडक्ट, कहाँ से सोर्स करना है, कैसे सोर्स करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स है, इसके बारे में दोस्तों हमने अब तक जो मॉड्यूल्स है उसमें कवर किया था अप टू मॉड्यूल 6 तक। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मॉड्यूल 7 के बारे में, और मॉड्यूल 7 में हम कवर करने वाले हैं लिस्टिंग से रिलेटेड पार्ट, जो कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है, जो आपने फाइंड आउट किया, जो आपने रिसर्च करके निकाला है, जो आपने सोर्स किया, और वो जो आपको प्रोडक्ट सेल करना है अमेजोन पे, वो प्रोडक्ट आप कैसे लिस्ट कर पाएंगे अमेजोन पे और कैसे सेल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा सेलर्स इसमें ही ज्यादा गलती कर देते हैं दोस्तों। जब भी वो प्रोडक्ट जब है लिस्ट करने जाते हैं, तब यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे जो गलती हो जाती है और एरर्स आने लगते हैं लिस्टिंग में। इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म पे भी दिखता है, जिससे कि प्रोडक्ट रैंक नहीं हो पाता, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्ट नीचे नीचे जाता है। तो इसलिए ये जो मॉड्यूल है ये एंड तक जरूर देखिएगा, भले ही थोड़ा सा लंबा मॉड्यूल है, बट आपको अगर समझना है प्रॉपरली प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, तो आपको टोटल जो मॉड्यूल है बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझेगा कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन पे। सो गाइज, माय नेम इज रोहन एंड वेलकम टू द 7th मॉड्यूल ऑफ आवर सेल ऑन अमेजोन मास्टर कोर्स, एंड लेट्स बिगिन। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्टिंग से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट आपको कैसे लिस्ट करना है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, उसके बाद में हमने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, फिर उसके बाद हमको अभी प्रोडक्ट लिस्ट करना है अमेजोन पे, लाइव डालना है, तो हम कैसे डाल पाएंगे। इस मॉड्यूल में हम A to Z बात करेंगे लिस्टिंग से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है अमेजोन पे, क्या प्रोसेस है उसकी, कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं उसको, इसके रिगार्डिंग। तो आपने अगर वो वीडियो अगर देखा नहीं होगा दोस्तों, जिसमें मैंने डिस्कस किया है, ये जो वीडियो था हाउ टू अप्लाई फॉर जीटीएन एग्जामिशन ऑन अमेजोन। अगर आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अगर सेल करना है, जेनेरिक प्रोडक्ट अगर सेल करना है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको उसके लिए जीटीएन एग्जामिशन लेना अनिवार्य है अमेजोन पे। और अगर आप जीटीएन एग्जामिशन नहीं ले रहे हो तो आपको यूपीसी उसके लिए चाहिए होगा। तो इसके रिगार्डिंग A to Z मैंने जो प्राइवेट लेबल के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग सब कुछ डिस्कस किया है ये वाली वीडियो में, मॉड्यूल 5 में। आप यहाँ पे आके देख सकते हो, मैं एक आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा। मैंने सब कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, और कैसे उसका जीटीएन एग्जामिशन लेना है, और कैसे उस कैटेगरी में पर्टिकुलर कैटेगरी हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद में हमको अभी प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, अभी हमको प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कैटलॉग सेक्शन में जाना है, ऐड प्रोडक्ट्स में जाना है। तो ये जो पूरा का पूरा सेलर सेंट्रल का जो पैनल है, इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो हम आगे बनाने वाले हैं। सब कुछ जो सेक्शन है यहाँ पे, सभी जो सेक्शन है, जैसे कि कैटलॉग का सेक्शन है, इन्वेंटरी का सेक्शन है, प्राइसिंग का सेक्शन, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, प्रोग्राम्स, इन सभी के बारे में आगे जाके एक एक वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इसको डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप ही बोर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू बिगिन एडिंग प्रोडक्ट्स फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजॉन कैटलॉग। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो, ठीक है, मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में भी, हाँ, इस मॉड्यूल 4 में मैंने डिस्कस किया था ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में, नॉन ब्रांडेड के बारे में, प्राइवेट लेबल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उनको सर्च करना है। उनके प्रोडक्ट नेम से अगर हम सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट नेम से भी हम सर्च कर सकते हैं। अभी जैसे समझ लो, एक आधा प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल में एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ यहाँ से। अब ये एक प्रोडक्ट है बोट का, अगर ये प्रोडक्ट मेरे को सेल करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका जो ASIN नंबर है, जो इसका ASIN नंबर रहता है, ठीक है, ये ASIN नंबर है, ये ASIN नंबर हमको यहाँ से कॉपी करना है। अगर ये प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट हमको सेल करना है, यानी कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर सेल करना है, आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गया है और आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट ही आप सेल कर रहे हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे ASIN जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट शो होने के बाद में अप्लाई टू सेल करने के बाद में ये जो प्रोडक्ट है हमारे इन्वेंटरी में ऐड हो जाएगा, और इससे रिलेटेड कुछ हमको SKU, फिर उसके बाद में उसकी डिटेल्स थोड़ी सी डालनी पड़ती है उसमें। ठीक है, ये इसको प्रोसेस नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसके वजह से मेरे अकाउंट पर क्लेम आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रोसेस ऐसी ही रहेंगी, आपको कोई भी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो सेम प्रोसेस रहेंगी। आपको सीधा ASIN नंबर कॉपी करना है और डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर देना है और फाइंड एट अमेजॉन कैटलॉग करना है। फिर ये प्रोडक्ट शो होने के बाद में अप्लाई टू सेल करना है,
और डायरेक्टली आप प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगा अमेजोन के कैटलॉग में। ठीक है, अभी बात करते हैं हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ पे इन्वेंट्री में आना है और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक इंटरफेस ओपन होगा। देखिए दोस्तों, अभी जो नया सेलर सेंट्रल का जो पैनल है वो ऐसे दिखता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी ये जो पुराना था और ये जो है ये नया है, तो ये एक नया डिज़ाइन उन्होंने डेवलप किया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से हम अभी प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। यहाँ पे तो आप इन्वेंट्री ऐड अ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपको बल्क में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट बाय अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जो एक्सेल फाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल हमको डाउनलोड करनी है। अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर ऐड करने हैं तो डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल कौन से कैटेगरी में हमको फाइल चाहिए, जैसे बेबी कैटेगरी में है तो यहाँ पे बेबी कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे। फिर क्लोथिंग कैटेगरी है, उसमें सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में बेबी बॉयज। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में एक इन्वेंट्री फाइल ओपन हो जाएंगी। जैसे इसमें अब हम चूज करेंगे और सब इसकी सब कैटेगरी है, तो हमको यहाँ पे अभी सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो हम सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर मीन्स ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी कोई कैटेगरी, अभी हम प्रोडक्ट होम एंड किचन में जो है वो लिस्ट करने वाले हैं, तो होम एंड किचन कैटेगरी में सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद में होम इम्प्रूवमेंट नहीं, यहाँ से नहीं अगर सिलेक्ट करना है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे सिंपली टाइप करना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट का नेम है चॉपर, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और यहाँ पे देखो ये कैटेगरी आ जाएंगी, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, ये कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, और उसके बाद में ये फाइनल कैटेगरी। तो यहाँ से मैं ये सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में एडवांस व्यू के ऊपर क्लिक करना है, जो कि हम ज़्यादा इसमें जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो ऐड कर पाएँ, या फिर एडवांस व्यू को अनचेक करना है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, प्रोडक्ट आईडी हमको पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अगर हमारे पास में यूपीसी कोड है। ठीक है, यूपीसी अगर कोड है, यूपीसी कैसे लेना उसके बारे में मैंने प्रॉपर्ली बताया आपको। यूपीसी अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप जीटीएन एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे सिंपली आपको जीटीएन एग्जामिनेशन टैब जो है वो शो होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमको टाइटल डालना है प्रोडक्ट का। मैं अपना टाइटल ब्रांड नेम में डाल देता हूँ यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट का ABC, या फिर मैंने ब्रांड नेम डाल दिया। आपको जीटीएन एग्जामिनेशन लिया है और वो आपको ब्रांड नेम यहाँ पे अपना खुद का ब्रांड नेम आपको डालना है। ठीक है, कलर यहाँ से चूज कर लूँगा मैं ग्रीन। ठीक है, साइज में सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से 5.5 इंच। फिर का इंक्लूडेड कंपोनेंट यहाँ पे डालना है, कुछ इंक्लूडेड हम उसमें दे रहे हैं क्या, जो भी इंक्लूडेड है वो स्टेनलेस स्टील बॉल। ठीक है, मटेरियल टाइप हमको डालना है यहाँ पे प्लास्टिक। जैसे मेरे प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टैब में जाएंगे। ये डाल दिया हमने, वेरिएशंस में हमको जाना है। अभी वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस देखो दोस्तों, अगर समझ लो कोई भी प्रोडक्ट है, समझ लो जस्ट एग्जांपल ये अभी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है बेबी पिलो। इसमें देखो कलर में वेरिएशन है, इसमें कलर में वेरिएशन, जो सेलर है उसमें कलर में वेरिएशन इसमें डाले हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें कलर में भी वेरिएशन बना सकते हैं, या फिर इसमें साइज में वेरिएशन बना सकते हैं। साइज में, कलर में, या फिर अलग अलग टाइप्स के इसमें वेरिएशन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वेरिएशन किस किस टाइप में बनते हैं। वेरिएशन थीम हमको यहाँ से सिर्फ चूज करनी पड़ती है। आइटम पैकेज क्वांटिटी हमको उसमें अगर देना है तो आइटम पैकेज क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट में अगर मल्टीपल क्वांटिटीज है तो हम उसमें ये पैकेज आइटम क्वांटिटी में वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कलर में, साइज में, मटेरियल साइज में, या फिर साइज नेम में, या फिर कलर नेम में। ठीक है, यहाँ से अलग अलग हम वेरिएशंस उसके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बाद बताया। हमको वेरिएशंस क्रिएट नहीं करना है उसमें। ठीक है, वेरिएशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हमको डालनी है, यानी उसकी प्राइस क्या है। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है 250 रुपीज़। एसक्यू हमको यहाँ पे डालना है, एसक्यू डाल देंगे। एसक्यू कैसे क्रिएट करना है, आपको अगर एसक्यू क्रिएट करना है तो सिंपली अपने प्रोडक्ट का नाम लेना है, या फिर ब्रांड नेम का नाम लेना है, और आपके रेफरेंस के लिए और 110 ऐसे आप जो है अपनी एसक्यू आईडी
बना सकते हो। फिर क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है 10, मैंने अपनी क्वांटिटी डाला है जितनी क्वांटिटी हमको ऐड करनी है। फिर कंडीशन न्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट की हाँ देखो 1199 यहाँ पे एमआरपी है प्रोडक्ट की, और उसके बाद में उसकी प्राइस है 538। तो एमआरपी और प्राइस यहाँ पे हमको उसकी स्टैंडर्ड प्राइस डालनी है, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस हमने डाला, और ये यहाँ पे एमआरपी हमको डालनी है। मैं उसकी 500 डाल देता हूँ। 500 जो एमआरपी रहेंगी वो यहाँ पे शो होंगी और यहाँ पे प्राइस शो होंगी उसकी। फिर उसके बाद में हमको फुलफिलमेंट चूज करना है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी मर्चेंट फुलफिलमेंट में चूज सेल करना है हमको, यानी आपके घर से या फिर आपके वेयर हाउस से सेल करना है, या फिर अमेजोन को फुलफिलमेंट सेंटर से आपको सेल करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से मर्चेंट फुलफिलमेंट चूज कर लूंगा। इसके बाद में इसका जो वीडियो है ना दोस्तों, अगर इसके बारे में वीडियो बनाता तो एक सेपरेट वीडियो उसके बारे में बन सकता है, बट इसके बारे में अभी करंट हमारे पास में टाइम नहीं है उतना, इसलिए मैं आपको मर्चेंट फुलफिलमेंट यहाँ पे चूज करना है। अगर आपको खुद के घर से आपको प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो अमेजोन फुलफिलमेंट के बारे में अलग वीडियो में बना दूंगा, जिसमें आपको अमेजोन फुलफिलमेंट के बारे में अलग मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं डाली थी हमने, प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ऑफर में जाना है, उसके बाद में ऑफर में ठीक है हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी। अभी हमको यहाँ से इमेजेस डालनी है। ठीक है, इमेजेस में डाल दूंगा। आपको दोस्तों अगर बेसिक लिस्टिंग अगर करनी है तो आपको इतने ही टैब शो होंगे, और आपको अगर एडवांस व्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वाइटल वेरिएशंस, उसके बाद में कंप्लायंस का एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स का और मोर डिटेल्स का। तो हम अभी एडवांस व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं और क्या क्या इसमें डिटेल्स आती है। इसमें साइज मैप आ रहा है। ठीक है, ये हमने पूरा भर दिया था। वेरिएशंस का सेम है। ऑफर में क्या क्या और एडिशनल आ जाएगा। ऑफर में देखो यहाँ पे और ज़्यादा जो डिटेल्स है वो फिल करनी पड़ती है हमको, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको अगर यहाँ पे देखो सेल का अगर एक अलग सेक्शन आ गया है। सेल अगर हमको स्टार्ट करना है, हमको सेल में अगर रखना है हमारा प्रोडक्ट, तो हमको यहाँ से एक या फिर 1 महीने के लिए मैं अपना जो सेल है वो रन करता हूँ, और यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस है जैसे 250 यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा 230 रुपीज, जिसमें हमको कस्टमर को डिस्काउंट देना है एडिशनल। ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटी 10 डाली है। हैंडलिंग टाइम, यानी आप कितने दिन में आप प्रोडक्ट जो है कस्टमर को शिप कर पाओगे, मैं यहाँ पे सिंपली 2 दिन डाल देता हूँ। फिर ऑफर कंडीशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक डेट भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट रैप अवेलेबल रहेगा क्या, वो जो प्रोडक्ट है अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको गिफ्ट रैप करके दे सकते हो क्या, गिफ्ट मैसेज जो है वो कस्टमाइज करके दे सकते हो क्या, वो आपको यहाँ से देखना है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड सिलेक्ट करना है। जैसे आपका क्लोथिंग में आता है तो आपको क्लोथिंग कैटेगरी के जो प्रोडक्ट टैक्स कोड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आपको जब अगर ज़्यादा आपको हेल्प अगर चाहिए तो सिंपली यहाँ पे चैनल सेंटर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है प्रोडक्ट टैक्स कोड। प्रोडक्ट टैक्स कोड अमेजोन का अलग पीटीसी रहता है, मीन्स उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग क्लासिफाइड रहते हैं अकॉर्डिंग टू अमेजोन पॉलिसी। तो हमको अगर यहाँ से सिलेक्ट करना है तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 18% में आता है, तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे चूज करना पड़ेगा मेरे को। एज एंड एग्जाम्प्ट करके एक कैटेगरी आएंगे यहाँ पे, एज एंड एग्जाम्प्ट। ठीक है, एज एंड एग्जाम्प्ट आया तो मैंने यहाँ से एग्जाम्प्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद में मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है, कितने प्रोडक्ट जो ऑर्डर कर सकता है सिंगल प्रोडक्ट कस्टमर, यहाँ पे हमको डाल सकते हैं हम लोग 5। आप कितने प्रोडक्ट जो है वो एक सिंगल कस्टमर को ऑफर कर सकते हो, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखना है ये यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है। फिर शिपिंग टेम्पलेट माइग्रेटेड डेट रखना है, ऑफर रिलीजिंग डेट यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग या फिर नहीं भी डाल सकते। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे कंप्लायंस में। तो कंप्लायंस में आने के बाद में यहाँ पे भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको छोड़ देना है। फिर इमेजेस में आना है, इमेजेस में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हमने इमेजेस वगैरह यहाँ पे डाल दी है, और आपको जो इमेजेस डालनी है वो प्रॉपरली डालनी है। यहाँ पे हमको पॉलिसी भी पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पे जैसे पॉलिसी दी हुई है, चूज इमेज दैट आर क्लियर इन्फॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव, प्रोडक्ट मस्ट फील्ड एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, प्रोडक्ट मस्ट शो ओनली द प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल एंड few no props, no logos, no watermark। प्योर ऐसी इमेज हमको डालनी है
जिसका प्योर वाइट बैकग्राउंड हो और उसमें कुछ भी लोगो वोगो एडिशनल ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन में हमको जाना है और डिस्क्रिप्शन में हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। आप आइडिया भी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन क्या क्या कैसे कैसे डिज़ाइन करना है बाकी की लिस्टिंग से। ये यहाँ पे हो गया टाइटल, फिर उसके बाद में ये हो गए बुलेट पॉइंट्स, और ये एक रहेगा यहाँ पे लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन, जो ये है उसका, ये A+ लिस्टिंग है, तो यहाँ पे हमको ये सेक्शन नहीं मिलेगा, बट ये लोअर एरिया डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का जो है डिस्क्रिप्शन वो डाल देता हूँ। ये डालने के बाद में हमको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हमको डालने हैं। मैक्सिमम 5 हम बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने बुलेट पॉइंट्स वगैरह वो जो है वो डाल दिया है। फिर लीगल डिस्क्लेमर कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन जो है वो छोड़ सकते हैं हम लोग। आपको आपके प्रोडक्ट वाइज आपको जो प्रोडक्ट आप ऐड करने वाले हो, जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, और आप जो आइडिया है वो यहाँ से ले सकते हो, आप जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उस कैटेगरी के वाइज। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे कीवर्ड्स में। अभी कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करना है दोस्तों? ठीक है, अभी एक आधा है, समझ लो ये चॉपर है, ये प्रोडक्ट मैं ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको उसके रिलेवेंट कीवर्ड डालने हैं। जैसे चॉपर है, ये एसईओ में हेल्प करता है, आपके प्रोडक्ट को सर्च रैंकिंग में हेल्प करता है। तो चॉपर मेरा मेन कीवर्ड है, तो चॉपर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चॉपर कटर फॉर किचन, चॉपर बोर्ड, चॉपर इलेक्ट्रिक किचन, तो यहाँ पे आप सिंपली जो भी आपका सर्च टर्म से रिलेटेड है, जैसे चॉपर मैं यहाँ पे पहले डाल दूंगा, फिर उसके बाद में कॉमा करके चॉपर फॉर किचन। यहाँ पे प्रॉपरली आपको जितने भी कीवर्ड्स है वो प्रॉपर मैप करने हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट रैंक हो और जल्दी से जल्दी ऊपर दिखे। फिर चॉपर चीपेस्ट, चॉपर ब्रांडेड, तो ऐसे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद में मोर डिटेल्स में जाएंगे थोड़ी बहुत, और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है। पैकेज वेट हमको यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पैकेज का वेट है, जैसे मैं यहाँ पे 200 ग्राम्स डाल देता हूँ। फिर शिपिंग वेट पूछ रहा है यहाँ पे, शिपिंग वेट यानी आप जब प्रोडक्ट को पैक करेंगे उसके बाद में उसका वेट कितना रह सकता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 50 ग्राम्स एडिशनल ऐड कर देता हूँ और ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वेटेज की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा मैनुअल वाला है। प्रोडक्ट के डायमेंशंस हमको यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे विड्थ डालनी है प्रोडक्ट की, जो कि है 6। डिस्प्ले क्या होगा, यानी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे समझ लो ये प्रोडक्ट है, इसका वेट कितना डिस्प्ले होना चाहिए, ये यहाँ पे हमको डालनी है। और जो हमने डायमेंशंस वगैरह डाले हैं वो यहाँ पे शो होंगे। प्रोडक्ट पेज के ऊपर में वो शो होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले वेट डालना है हमको, टू जितना भी है वो हम एज इट इज डाल सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन सबको छोड़ भी दिया तो चलेगा। मैन्युफैक्चरर आपके पास में नहीं है, आपने कहाँ से सोर्स किया, तो मैन्युफैक्चरर का नाम डालना है। यहाँ पे एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आप एडिशनल डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, आपके प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। प्रोडक्ट के डायमेंशंस बॉटम में हैं, थोड़े बहुत दिए हुए हैं, जितने भी आपने पहले डाले थे उतने यहाँ पे मेंशन करके हम डाल सकते हैं। उसके बाद में ये सभी बातें हमने फिल कर दी। यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, क्या बोलता है देख लेते हैं। ब्रांड नेम मैंने प्रॉपर नहीं डाला था, रैंडम चूज किया था मैंने। मैं यहाँ पे अपने एक आधा ब्रांड नेम दे देता हूँ, दूसरा ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करने के बाद में सब कुछ डिटेल्स फिल कर दिया। वाइटल इन्फो हमने डाल दिया, वेरिएशंस डाल दिए, और वेरिएशंस नहीं डाले। ऑफर सेक्शन में जितने भी डिटेल्स थी वो फिल कर दी। इमेजेस हमने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और मोर डिटेल्स। इसके बाद में हमको सिंपली सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो 15 मिनट्स में अमेजोन के कैटलॉग में लाइव आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी प्रोसेस थी दोस्तों प्रोडक्ट लिस्टिंग की। आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे पूछ सकते हो, उसका आंसर जो है आपको दूंगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कमेंट बिलो, and if you like the video please do share, and if you are new at our channel please do subscribe to this channel guys, and as always bye bye, god bless you all.